हेलो बच्चों। तो आज हम हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो बेटो इसमें सबसे पहले उसने बोला है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो उसने क्या बोला है कि आपके पास ये नंबर्स पड़े हैं, आपने क्या करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। और जब आपका स्क्वायर निकालोगे तो आपका जो सबसे यूनिट डिजिट आएगा उस नंबर का वो बताना है। सर आप बच्चे पूछेंगे कि सर हम इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर बेट कैसे निकालें। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको इसका पूरा का पूरा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ उसका यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो जितना उसने पूछा है हम भी सिर्फ उसको उतना ही बताएंगे। उसने हमको पूरा का पूरा नंबर थोड़ी ना पूछा है। अब देखो उसके लिए आपको क्या करना होता है, 81 है तो आपने क्या कर लेना है, इसका यूनिट डिजिट देख लेना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपके पास 1 है। तो आपको क्या कर लेना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास कितना आएगा, 1। तो यही हमारे पास इसका आंसर आया। मतलब कि आपको सिर्फ इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल लेना है और उसका जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर 2 था तो आपने क्या कर लेना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो यही उसका यूनिट डिजिट होगा। फिर आपके पास 9 था तो आपने बेसिकली क्या कर लेना है, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आ जाएगा 81। अब ये 81 नहीं लिखना हमको, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। तो 81 के केस में अब जो 81 का यूनिट डिजिट होगा वही हमारे पास क्या होगा, उस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अब इसी तरह से यहाँ पर 3 था तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमको तो वो आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। फिर आपके पास 4 है तो आपने इसी तरह से 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 16। अब 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 6। अब 7 है तो आपको 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो बेटा कितना आएगा, 49। तो इसका जो यूनिट डिजिट 9 है वही हमारा इसका आंसर होगा 9। अब इस वाले में 8 है तो इसका यूनिट डिजिट बेटा 8 है। तो आपको 8 को 8 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आ जाएगा 64। और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यही हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। फिर यहाँ पर बेटा पड़ा है 6 तो हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। और यहाँ पर 6 है इसका यूनिट डिजिट तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो इसका जो यूनिट डिजिट है बेटा वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब कि आपको पूरा का पूरा जो नंबर है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको करना क्या है, उसका यूनिट डिजिट निकाल देना है। तो जब आप वो यूनिट डिजिट निकालोगे तो ईज़िली उसका स्क्वायर निकाल कर आप निकाल सकते हो। तो बेटा ये अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। क्योंकि बेटा देखो जब हम 81 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम बेसिकली इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं तो ये 8 इज़ द 64। तो आपके पास ये आ जाता है। तो बेसिकली जो यूनिट डिजिट होता है हमारे पास वो वही नंबर आ जाता है जो कि जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट आता है हमारे पास। तो बेटा इसी को आपको इसी करके, जैसे कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा नंबर था, आपको पूरे के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ इसका जो यूनिट डिजिट है ये लिया, इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 36। अब 36 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। तो वही हमारा इसका आंसर होगा 6 होगा। तो बेटा ये चीज़ आपको अच्छे से कर सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।